एक समय की बात है। एक गांव में भोला नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। भोला वास्तव में बहुत ही भोला था। गांव का हर कोई भोला को बेवकूफ बनाकर उनका फायदा उठा लेता था। एक दिन भोला चंदन नाम के आदमी के घर गए। चंदन ने भोला से कहा, अरे भोला काका, आप यहाँ, क्या बात है? भोला ने कहा, हाँ बेटा, दरअसल तुमने पिछले हफ्ते मुझसे 5 लीटर दूध लिया था, जिसके पैसे देने बाकी थे, और तुमने ही कहा था तुम इस हफ्ते पैसे चुका दोगे। देखो ना बेटा, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझसे अब मजदूरी नहीं होती। इसी तरह छोटे मोटे काम करके घर चलता है। अगर तुम दूध के पैसे मुझे दे दो तो मैं उस पैसे से घर खर्च में लगा दूंगा। चंदन बोला, अरे काका, पैसों की बहुत तंगी है। आप भी ना, आप तो जानते हैं मैं एक धार्मिक किस्म का आदमी हूँ। मेरा मानना है जो भी इस धरती और सृष्टि में है सब ऊपर वाले की देन है। अब आप भी बताइए, क्या गाय के बच्चे को आपने जन्मा था या फिर गाय ने जन्मा था? बोलिए। भोला ने कहा, बेटा, गाय के बच्चे को तो गाय ने ही जन्मा था, पर तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो? चंदन ने कहा, बताता हूँ काका, सब बताता हूँ। आप थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए काका, अगर गाय के बच्चे को गाय ने जन्मा तो इस हिसाब से तो दूध बेचकर जो भी मुनाफा हुआ वह गाय को ही जाना चाहिए ना। भोला ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा। चंदन ने कहा, मैं जानता था काका, आप बहुत समझदार हैं, और इसी हिसाब से क्योंकि गाय ने मुझे दूध देकर मुझ पर उपकार किया, मैंने भी गाय को 2 रोटी खिला दी। तो याद रखिए काका, मुझ पर आपका कोई उधार नहीं। दूध का मूल्य मैं अदा कर चुका हूँ। और हाँ काका, मुझे धन्यवाद करना मत भूलिए, मैंने आपको पाप करने से बचा लिया। भोला ने कहा, कौन सा पाप बेटा? चंदन बोला, आप गाय के दूध को बेचकर खुद मुनाफा कमाते, इस तरह तो आप गाय का हक मार रहे थे, और यह तो एक पाप है। इस उम्र में तो आपको पुण्य करने चाहिए। इतना बोलकर चंदन चलता बना। भोला भी अपने घर आ गया। भोला के घर आते ही उनकी पत्नी सेजल ने कहा, लाइए, पैसे दीजिए। कितने पैसे दिए हैं चंदन ने? भोला ने कहा, अरे भाग्यवान, पैसे का हिसाब किताब तो जाने दो। तुम जानती हो, आज चंदन ने मुझे पाप करने से बचा लिया। बहुत नेक दिल और धार्मिक लड़का है, उससे बात करके तो मेरी आंखें खुल गई। सेजल बोली, यह आप क्या बातें लेकर बैठ गए हैं? आप तो पैसे लेने गए थे ना, यह पाप पुण्य कहाँ से आ गया? फिर भोला ने सेजल को सारी बात बताई। सेजल ने कहा, हे भगवान, इन्हें कब अक्ल आएगी? अरे, उस चंदन ने आपको बेवकूफ़ बना दिया और आपको पता भी नहीं चला। अब तो आप बूढ़े हो चले हैं, क्या सारा जीवन इसी तरह लोगों से बेवकूफ़ी बनते रहेंगे? अब आप रहने दीजिए, मैं स्वयं कल जाऊंगी और उस चालाक चंदन से अपने पैसे लेकर आऊंगी। भोला की पत्नी सेजल अत्यंत चतुर और समझदार थी। गांव के लोग अक्सर भोला का मजाक उड़ाते, उसे बेवकूफ़ बनाते, लेकिन सेजल हमेशा उसकी रक्षा करती और उसे प्रोत्साहित करती। एक दिन की बात है, भोला अपने घर में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वहाँ सेजल आती है और कहने लगती है, यह आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? सुनिए तो, आप मेरी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हे भगवान, यह क्या हो गया है मेरे पति को? क्या आपकी आवाज़ चली गई है? भोला ने कहा, अरे, मैं बोल सकता हूँ, तुमने तो मेरी प्रक्रिया खराब कर दी। मुझे रमेश ने बताया था, जब से वह आंखें खोलकर बिना बात किए एक चीज़ को घूरता रहता है, तब से उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं भी यह प्रक्रिया आजमा रहा था, लेकिन तुमने बीच में आकर सब खराब कर दिया।
हम करोड़पति बनते बनते रह गए हैं। इतना सुनते ही सेजल सिर पर हाथ रखकर कहने लगी, हे भगवान, कब तक ऐसा चलेगा? गांव के लोग तो इन्हें बेवकूफ़ बनाकर मजाक उड़ाते हैं, इन पर हंसते हैं और इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। बस, अब बहुत हुआ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी चतुराई गांव वालों के सामने आ जाए और लोग इनका मजाक उड़ाना बंद करें और इन्हें भी सम्मान भरी नज़रों से देखें, इनका आदर करें। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा। फिर एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति राजा के सामने उपस्थित होकर उसकी 3 कठिन पहेली का सही उत्तर देगा, उसे इनाम स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। सेजल ने सोचा कि यह अवसर उनके जीवन को सुधारने के लिए अच्छा है। उसने भोला से कहा, आप राजा के सामने जाएं और उसकी पहेली का उत्तर दें। यह हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। यह तुम क्या कह रही हो? तुम तो जानती हो, मुझ में तो सामान्य बुद्धि भी नहीं है। मुझे तो चलता हुआ कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। मैं भला किसी कठिन पहेली का जवाब कैसे दूंगा? मैं तो कुछ नहीं जानता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और वह भी मैं राजा के सामने कैसे उत्तर दूंगा? मैं जानती हूँ, गांव के लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप पर हंसते हैं, आपको मूर्ख कहते हैं। आपकी पत्नी हूँ मैं। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। बस इसलिए मुझे आपको आपका मान सम्मान वापस दिलाना है। आप चिंता मत करिए, मैं आपको उत्तर सिखा दूंगी। आप बस वही कहना जो मैं कहती हूँ, सब ठीक होगा। अगले दिन सेजल ने अपने पति को अच्छे कपड़े पहनाए और राजा के दरबार में भेजा। लेकिन उसने सोचा कि अगर उसके पति को उत्तर ना पता हो तो वह उनकी मदद कैसे करेगी। इसलिए उसने एक तरकीब सोची। फिर भोला राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने पहली पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो सुबह 4 पैर पर, दोपहर में 2 पैर पर और शाम को 3 पैर पर चलता है? भोला बेचारा चुप रहा और फिर बोला, महाराज, यह बहुत कठिन प्रश्न है। मैं इसका उत्तर सोचकर कल प्रस्तुत करूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। भोला घर लौटा और सेजल से पूछा। सेजल ने उत्तर दिया, इसका उत्तर है मनुष्य। बचपन में वह 4 पैर पर चलता है। इसका मतलब है हाथ और पैर के बल पर चलता है। युवावस्था में 2 पैरों पर और वृद्धावस्था में एक छड़ी के सहारे और 2 अपने पैरों पर यानी 3 पैरों पर चलता है। अगले दिन भोला दरबार में गया और उत्तर दिया। राजा ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की और अगली पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जितना अधिक बढ़ता है उतना ही कम होता है? भोला ने फिर समय मांगा और घर लौट आया और सेजल को पहेली बताया। सेजल ने उत्तर दिया, इसका जवाब है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जीवन का समय कम होता जाता है। आप यह उत्तर कल महाराज को बता देना। अगले दिन दरबार में भोला ने राजा को उत्तर दिया। राजा और भी प्रभावित हुआ और तीसरी पहेली पूछा, ऐसा कौन सी चीज़ है जो बिना आवाज़ के बोलती है? भोला फिर घर लौटा और सेजल से पूछा। सेजल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब है कलम। वह बिना आवाज़ के अपने शब्दों के माध्यम से बोलती है। अगले दिन जब भोला ने यह उत्तर दिया तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। आपके हर एक उत्तर से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। आपने हर एक प्रश्न का सही जवाब दिया है, वह भी बहुत ही चतुराई से। हमारे वादे के अनुसार आपको इसका इनाम भी मिलेगा। राजा उत्तरों से प्रभावित हुआ और भोला को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी।
गांव लौटने पर सभी ने उसकी प्रशंसा की। इसी बीच कमलू नाम का एक चतुर चोर जो धन की चाह में था, उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने अपने एक साधु का भेष धारण कर लिया और गांव में प्रवेश कर गया। गांव वाले उस साधु को आदर से देखने लगे। सेजल और गांव की कुछ औरतें ढोंगी बाबा के पास गए। वहां मीरा नाम की एक औरत ने कहा, बाबा जी, हमारी भी मदद करिए। मेरी बेटी और दामाद हमेशा परेशान रहते हैं। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे वह अभी अपना जीवन खुशी खुशी बिताएं। उन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। दामाद जी का व्यापार भी ठप पड़ा है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, कृपया कोई उपाय बताइए। ढोंगी बाबा ने कहा, तुमने जो भी कहा हमने सुना। कल शाम को इसी समय आना। हम तुम्हें ऐसा उपाय बताएंगे कि तुम सारा जीवन हमारा धन्यवाद कहते हुए बिताओगी। तुम्हारी सभी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। और हाँ, आते समय कुछ दक्षिणा लेती आना। मीरा ने कहा, ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहें, मैं कल इसी समय आ जाऊंगी। आपका धन्यवाद। फिर ढोंगी बाबा ने सेजल की ओर देखते हुए कहा, ओ स्त्री, तुम भी तो अपनी समस्या बताओ। तुम बहुत समय से चुपचाप खड़ी हो। लगता है तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है। क्या तुम्हारे पास बहुत धन है जो तुम्हें किसी भी समाधान की जरूरत नहीं? सेजल ने बाबा की आंखों में कुछ अजीब सा देखा और वह घर लौट आई। सेजल घर में भोला से कहने लगी, आपको पता है, यह साधु तो कुछ ज्यादा ही रुचि दिखा रहा है। मुझे लगता है उसके इरादे नेक नहीं। मीरा बहन ने उसे अपनी परेशानी बताई तो वह उन्हें दक्षिणा लाने को कहने लगा। दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता करना ही होगा। भोला ने कहा, भाग्यवान, तुम हमेशा सही सोचती हो। मैं मानता हूँ कि तुम मेरी चतुर पत्नी हो, पर इस तरह से किसी पर भी शक करना ठीक नहीं है। हो सकता है वो सच में मीरा बहन की मदद कर रहा हो। तुम यूं ही उन पर शक कर रही हो। सेजल बोली, जो भी हो, हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भोला ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। अगले दिन मीरा और सेजल ढोंगी बाबा के पास गए और मीरा ने कहा, धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। यह रही आपकी दक्षिणा। सेजल ने कहा, बाबा जी, क्या आपको कोई और आवश्यकता है? हम आपकी और किस तरह से मदद कर सकते हैं? ढोंगी बाबा ने कहा, मैं तो बस भटकता हुआ एक साधु हूँ। यह दक्षिणा तो मुझे मजबूरी में लेनी पड़ रही है। मुझे तो बस कुछ विश्राम और भोजन की आवश्यकता है। क्या तुम हमारी कोई मदद कर सकती हो? सेजल बोली, क्यों नहीं बाबा जी, आपकी मदद करके तो मैं धन्य हो जाऊंगी। आपकी मदद करना तो सौभाग्य की बात है। आप आइए हमारे घर में, विश्राम कीजिए और भोजन भी भरपेट खाइए। मेरे पति भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आप यकीन करिए, आपकी सेवा में हम पति पत्नी कोई भी कमी होने नहीं देंगे। आप हमें सेवा का एक अवसर तो दीजिए। ढोंगी बाबा ने कहा, ठीक है स्त्री, हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। हम भी उत्साहित हैं तुम्हारे घर आने को। सेजल बोली, जी बाबा जी, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ आपसे ज्ञान की बातें जानने को। मैंने सुना है आपके अंदर ज्ञान का एक सागर बहता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि असली धन कहाँ छुपा होता है? ढोंगी बाबा बोला, अति सुंदर प्रश्न। तुम तो एक बुद्धिमान औरत लगती हो, इसलिए सच तो तुम ही बताओ। सेजल ने कहा, ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। आपको पता है, हमारे घर के पास एक विशाल पीपल का पेड़ है।
हमारे पूर्वजों ने उस पेड़ की जड़ के नीचे एक गुफा में अपना धन छुपा रखा था। यदि आप उस धन की खोज करना चाहते हैं तो कल सुबह उस स्थान पर आइए। ढोंगी बाबा बोला, नहीं, हमें धन से क्या लेना देना। हम तो बस दक्षिणा से जीवन बिता रहे हैं। हमें सोना चांदी या धन का कोई मोह माया नहीं है। यह सब हमारे लिए मिट्टी समान है। इतना कहते ही ढोंगी बाबा मन ही मन खुश होता हुआ सोचता है, अरे वाह, क्या हो गया, धन ही खुद मेरे पास आ रहा है। कितनी बेवकूफ़ औरत है, खुद के मुंह से ही अपने छिपे हुए धन की बात मुझे बता दी। इसे क्या पता मैं साधु के भेष में एक चोर हूँ। बस एक बार वह धन मेरे हाथ लग जाए, फिर इस गांव से 9 तो 11 हो जाऊंगा और कहीं दूर जाकर एक बड़ा सा घर खरीदूंगा। नौकर जाकर मेरे आसपास घूमेंगे। फिर तो सारा जीवन बस ऐश ही ऐश होगी। कमलू चोर के मन में लालच की आग जल उठी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगले दिन वह उस गुफा का पता लगाकर असली धन चुरा लेगा। अगले दिन सुबह सेजल ने भोला से बोली, आज हमें सावधानी बरतनी होगी। मैंने हमारे धन को सुरक्षित रखने के लिए घर में कुछ परिवर्तन किए हैं। यह केवल एक छलावा है ताकि लालची व्यक्ति की असली नीयत सामने आ सके। उस ढोंगी इंसान की सच्चाई तो सामने लाने ही होगी, वरना ना जाने किस किस को लूटेगा ये। भोला ने कहा, भाग्यवान, तुम्हारी सूझबूझ में कोई कमी नहीं है। मुझे तुम पर और तुम्हारी बनाई योजना पर पूरा भरोसा है। फिर दूसरे दिन सुबह कमलू पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने उत्सुकता से खुदाई शुरू की। उसकी नज़र एक ओर बढ़ी जहां उसने गहराई में एक नकली सिक्का और एक संदेश देखा जिसमें लिखा था, लालच की आग में जलता है मनुष्य। लालच और चोरी एक बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य को अपनी मेहनत से कमाए धन से ही जीवन बिताना चाहिए। खुद की मेहनत की सूखी रोटी भी शाही खाने से कम नहीं होती। उसी समय सेजल ने पहले से ही गांव के सजग चौकीदारों को संकेत भेज दिए थे। चौकीदार ने तुरंत ही कमलू के आसपास पहुंचकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। जब कमलू ने खुदाई जारी रखने की कोशिश की, तभी गांव के चौकीदार और कुछ सजग लोग उसके पास पहुंच गए और कमलू को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। गांव के मुखिया ने उसे डांटते हुए कहा, कमलू, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। तुम्हें समझना होगा कि धोखा और लालच कभी भी सफलता नहीं दिलाते। कमलू बोला, मुझे खेद है मुखिया जी, मैंने अपनी भूल समझ ली है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप मेरा विश्वास कीजिए। मुखिया ने कहा, तुमने जो करने की कोशिश की वह पाप है और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, ताकि कोई और इस तरह हमारे भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ़ बना के उन्हें ठगने की कोशिश भी ना करे। वह तो भला हो सेजल बहन का। उसकी सूझबूझ और समझदारी से तुम्हें हम सब ने रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना तुम तो ना जाने कितने गांव वालों को ठगती। और सेजल बहन, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने हमारी और हमारे गांव वालों की खूब मदद की है। भोला भी सेजल से बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भाग्यवान, आज फिर से तुम्हारी चतुराई ने हमें इस मुसीबत से बचा लिया और गांव भर में हमारी वाहवाही हुई, वह अलग। तुम्हें पता है, अब गांव के लोग मुझसे इज्जत से बातें करते हैं। कोई भी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करता। यह सब तुम्हारे कारण है। सच कहते हैं लोग, एक समझदार पत्नी जीवन को स्वर्ग बना देती है। सेजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अब बस भी करिए मेरी तारीफ करना।
मैंने बस अपनी पत्नी होने का कर्तव्य निभाया है। आप भी हमेशा याद रखना, हर कठिनाई का सामना सूझबूझ और सहयोग से ही किया जा सकता है। लालच से केवल विनाश ही होता है। लालच और धोखे का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि सूझबूझ, ईमानदारी और सहयोग से जीवन की असली समृद्धि हासिल होती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।